बच्चों, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित गीति नाट्य अंधा युग में से काव्य नाटक जो है, गीति नाट्य भी कह सकते हैं, अंधा युग के आधार पर अश्वत्थामा का चरित्र चित्रण करेंगे। अंधा युग गीति नाट्य के प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अश्वत्थामा जो है वो गुरु द्रोण का पुत्र है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे इतिहास प्रसिद्ध योद्धा। अश्वत्थामा एक इतिहास प्रसिद्ध योद्धा है। डॉक्टर भारती की रचना अंधा युग 5 अंकों में विभक्त एक ऐतिहासिक कथा है। अश्वत्थामा भी महाभारत का एक विख्यात पात्र है। इस काव्य नाटक में अश्वत्थामा महाभारत से हटकर एक कुंठाग्रस्त और अनास्थावादी अधिक दिखाई देता है। जबकि काव्य नाटक के अंत में अश्वत्थामा विदुर से कहता है कि कृष्ण मेरा शत्रु है, परंतु उसने मेरी सारी व्यथा को अपने ऊपर ले लिया है। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने जो भी है आधार बिंदु बनाकर अश्वत्थामा का चरित्र चित्रण लिखने के प्रयास किया है। तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर इसके पॉइंट्स होंगे तो उसके आधार पर आप अच्छे से इसको याद भी कर सकते हैं। पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र है। उसके हृदय में अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध निरंतर उमड़ता रहता है। वह कतई ये नहीं भूल पाता है कि अपने आप को सत्यवादी कहने वाला युधिष्ठिर स्वार्थ पूर्ति हेतु झूठ बोलता है। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ये घोषणा सुनी कि अश्वत्थामा मारा गया, मृत्यु का समाचार सुनते ही गुरु द्रोण ने अपने शस्त्र भूमि पर रख दिए। युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने अश्वत्थामा को इतना आघात पहुंचाया कि वह अपने मानवतावादी रूप को खोकर बर्बर पशु का रूप धारण कर लेता है। तो बच्चों, हमने अभी तक जो पढ़ा, इसमें आपको ये जानकारी मिली कि गुरु द्रोण जो थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा जो है वो एक अनास्थावादी व्यक्ति है। उसके मन में जो है प्रभु के प्रति अनास्था है। और जब गुरु द्रोण जो है, आपको एक बात बताओ बच्चों कि अश्वत्थामा जो है उसे अमर रहने का वरदान मिला है। तरसत और अमर रहने का वरदान संजय को भी मिला था, लेकिन अमर रहने का वरदान जो है वो किसे मिला है? अश्वत्थामा को मिला है। लेकिन जो युधिष्ठिर हैं वो सत्यवादी धर्मराज कहलाते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। और गुरु द्रोण जो थे ये जानते थे। गुरु द्रोण जो है उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या जो थी कौरवों और पांडवों ने भी पाई थी। और अश्वत्थामा के वो गुरु भी थे और पिता भी थे। तो इस तरह से जब गुरु द्रोण को ये पता चलता है, किसके द्वारा? युधिष्ठिर द्वारा, कि सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर जब ये घोषणा करते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो अश्वत्थामा कौन सा मारा गया था? जानवर, हाथी। तो गुरु द्रोण जो है निराश होकर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देते हैं। जैसे ही वो अस्त्र शस्त्र नीचे रखते हैं तो धृष्टद्युम्न जो है उनकी हत्या कर देता है। अर्धसत्य से कुंठाग्रस्त जीवन। अश्वत्थामा इस अर्धसत्य से इतना भटक जाता है कि उसे अपने जीवन व्यर्थ लगने लगता है। मन की निराशा, पीड़ा, आस्थाहीन जीवन आदि का बोझ उसे निरंतर पीड़ा देता रहता है। उसके मन के अंदर आत्मघात की ज्वाला सुलगती रहती है। वह इतना हिंसक हो जाता है कि उसे कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहता। अब तीसरा पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। एक होता है मानवतावादी दृष्टिकोण, हो गया कि मानवता पाई जाती है। अमानवता हो गई जिसमें पशुवादी जो है सोच आ जाती है। धर्मराज और सत्यवादी कहलाने वाले युधिष्ठिर ने उसकी संपूर्ण मानवता का दमन कर दिया था। दमन होता है खात्मा कर दिया था। उसने विवेक, सत्य, नीति, धर्म, विवेक हो गई बुद्धि, सच जो था, नीति, धर्म आदि आचरण की मर्यादा जैसे शब्द खोखले और अर्थ रहित है। वह पशु जैसा बन चुका है, जो विवेक रहित है, जो बुद्धि रहित है। किसकी बात करें हम? अश्वत्थामा की। पशु जैसा विवेक हो चुका था। उसकी बुद्धि कैसी हो चुकी थी? पशुओं जैसी। भगवान कृष्ण के रोकने पर भी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके कारण कृष्ण ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इतना होने पर भी वह जीवन की प्रवृत्ति को परिवर्तित
नहीं करता है, उसके मन में जो प्रतिहिंसा की आग सुलग रही है वे आज के निराशावादी और विघटनवादी तत्वों को ही व्याख्या और व्याख्या मिश्र यहाँ से है व्याख्या करती है। वे मानवत्व को त्याग कर एक बर्बर पशु बन जाने की कल्पना करता है और अपने अस्तित्व को केवल वध ही स्वीकारता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने अश्वत्थामा जो है उसके चरित्र चित्रण को पढ़ा, अश्वत्थामा के बारे में जाना कि अश्वत्थामा कैसा व्यक्ति बन चुका था, क्या था। तो बच्चों, जैसे अश्वत्थामा अंधायुग के प्रमुख पात्रों में से एक है, वह गुरु द्रोण का पुत्र है। तो साथ ही मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत उसका समझा देती हूँ कि कृपाचार्य जो है उसके मामा थे। वह दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र था। महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन के पक्ष में ही लड़ा। महाभारत के युद्ध उसके निहत्थे पिता की हत्या ने उसे पूर्णतः तोड़ कर रख दिया था। दुर्योधन की दुर्दशा सुनकर अश्वत्थामा व्याकुल हो उठा था, परेशान हो उठा था। उसे अपने पिता द्रोण की हत्या के लिए रचा गया कुचक्र भी याद आ गया। उसने मरणासन दुर्योधन के पास जाकर प्रतिज्ञा की थी कि उसी रात ही उस सभी पांडवों को मार डालेगा। सूर्यास्त के बाद अश्वत्थामा जो है वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के थके होने के कारण बरगद के पेड़ के नीचे रात बिताने को ठहरे हुए थे। तभी उसके मन में पांडवों और दुष्टदुम्न को रात में ही मार डालने की योजना चल रही थी। अश्वत्थामा जोर जोर से आकाश की ओर मुख करके कहता है, तुमको मारा धृष्टुम्न अधर्म से अपने पिता से कहता है, और भीम ने दुर्योधन को मारा धर्म के साथ। अब आपका यह अश्वत्थामा सभी पांडवों को शल्य बल से मार डालेगा। यही बात करता हुआ अश्वत्थामा ने क्रोध अग्नि से में आकर अपना धनुष तोड़ डाला और वन की ओर भाग गया। तो इस तरह बच्चों, हमने अश्वत्थामा के जो है चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ा कि अश्वत्थामा जो है इस अंधायुग नाटक का जो है गीति नाट्य का प्रमुख नायक भी है, पात्रों में से एक प्रमुख पात्र है। तो बच्चों, आप इसको पॉइंट्स में याद करेंगे। आपको जैसे ये अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से अपने से लिखना चाहें, अपनी अच्छी लैंग्वेज में पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखने से होता है कि आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो समझ ना आने पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अश्वत्थामा के हमें चरित्र चित्रण को समझने से पहले अंधायुग जो है गीति नाट्य है, इसको हमने कई बार इसका जो पठन करना है, तो इसकी सप्रसंग व्याख्या जो है वो समझनी होगी। तभी हमें जो है आगे अंधायुग जो है समझ आएगा और इसके हम प्रश्न उत्तर और इसके जो सार हैं और इसके चरित्र चित्र अच्छे से याद कर सकते हैं। आपको अंधायुग में से सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी और इसके साथ ही इसमें से आपको 5 अंक का सार पूछा जाएगा। अंधायुग से संबंधित जो है जितने भी पात्र हैं इनके चरित्र चित्रण पूछे जाएंगे और 3 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर भी आपको पूछे जाएंगे और जिसके साथ ही जो है आपको लॉन्ग आंसर जिसको बोलते हैं आपको वो भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने अंधायुग का बार बार पठन करना है। 6 से 8 बार आप अगर इसका पठन करेंगे तभी आपको समझ आएगा। मैंने YouTube चैनल में अंधायुग से संबंधित जो है पूरी वीडियो जो है वो डाली हुई है। इसकी सप्रसंग व्याख्या से संबंधित है, सार से संबंधित है। तो आप बच्चे जो बार बार वो वीडियो खोलिए, उसको देखिए और अपनी पुस्तक को सामने रखना ज़रूरी है। अपनी पुस्तक सामने रखिए और उसके बाद ही आपको सप्रसंग व्याख्या समझ आएगी। और YouTube की जो कमेंट बॉक्स है वहाँ जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर, और अगर आपको अनुक्रमांक अपना पता चल चुका है तो अपना अनुक्रमांक भी लिखें, जिससे आपकी अटेंडेंस भी वहाँ आ जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।